किसी काम को अरुण ये जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 से फर्स्ट एक्सरसाइज का है। तो इसमें का हम लोग पाँचों क्वेश्चन देखेंगे। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर जो 20 दिन है, यहाँ पर किसी काम बोल रहा है, तो अरुण व अश्वनी दोनों कोई काम कर रहे हैं, तो एक ही काम है। तो जिस काम को अरुण 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसी काम को अश्वनी जिस काम को अरुण 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, उसी काम को अश्वनी जो है वो 25 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, तो 20 दिन में अरुण कंप्लीट कर रहा है जिस काम को उसी काम को अश्वनी जो है वो 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम लोग को ये बताना है कि अरुण की कार्य क्षमता जो है वो अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि कोई एक काम है उसको अरुण 20 दिन में कर रहा है और उसी काम को अश्वनी 25 दिन में कर रहा है। तो अरुण की जो कार्य क्षमता होगी वो अधिक होगी और अश्वनी की जो कार्य क्षमता है वो इसके अपेक्षा कम होगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया है किसी काम को अरुण 20 दिनों में पूरा करता है। किस काम को अरुण 20 दिनों में पूरा करता है, तो इसको हम लोग 20 दिन में जो पूरा कर रहे हैं उसको हम लोग एक दिन में निकाल लेते हैं। तो अरुण जो है तो अरुण एक दिन में उस काम का 1/20 भाग को पूरा करेगा। ये काम का भाग है ना। तो अरुण जिस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है उस काम को अगर अरुण की एक दिन की क्षमता निकालेंगे तो अरुण जो है एक दिन में उस काम का 1/20 भाग को पूरा कर सकता है। और इसी टाइप से उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं तथा अश्वनी के लिए, और ये ऐसा है अश्वनी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसकी जो है वो इसकी जो क्षमता निकालेंगे यहाँ पर, तो एक दिन में अश्वनी जो है एक दिन में उस काम का 1/25 भाग को पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर बटे के रूप में मिल गया है, तो अरुण की कार्य क्षमता अधिक है और इसकी जो है अश्वनी की कार्य क्षमता अरुण की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर हम ये अधिक है और ये कम है, तो हम लोग अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो दो कार्य क्षमता निकालेंगे हम, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे और 100% के साथ इंटू कर देंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं कार्य क्षमता दोनों के लिए। तो निकाल सकते हैं यहाँ पर कार्य क्षमता के लिए कार्य क्षमता, तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/20 - 1/25 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 100%। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इस टाइप से मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो हम लोग एलसीएम के बेस पे बनाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो एलसीएम के बेस पे हम लोग बनाएंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 100 आएगा, और 100 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 5 भागफल आएगा। तो 5 से हम लोग यहाँ पर इंटू कर लेंगे एन माइनस, अगर 25 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 भागफल आएगा। तो ये हो गया, अपान में 100 लिख सकते हैं अब हम लोग, इंटू यहाँ पर 100%। तो अब यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी ये 1/100 मिलेगा, या ये 100 और ये 100 कैंसिल होगा तो यहाँ पर ऊपर में वैल्यू आएगी, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम लोग 1/100 करके इंटू 100%। तो यहाँ से 100 कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1% होगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो कार्य क्षमता निकला है
ये जो कार्यक्षमता है, ये अरुण की जो कार्यक्षमता है, अब यहाँ पर 1% अंतर है, तो 1% जो अंतर है, तो हम लोग यहाँ पर अरुण की कार्यक्षमता में अश्विनी की कार्यक्षमता को घटाए हैं और परसेंटेज के बेस पे निकाले हैं, तो 1% निकला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अरुण की जो कार्यक्षमता है वो अश्विनी की कार्यक्षमता से 1% अधिक है, ये लिख सकते हैं लास्ट लाइन में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से है, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोनों को अगर मिलकर संजय और शिवा जो है मिलकर काम करेंगे किसी काम को, तो 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। और उसी काम को अगर यदि उस काम को संजय करेगा तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग को ये पता करना है कि शिवा उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा या कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे, यहाँ पर संजय और शिवा एक दिन में उस काम का कितना भाग को पूरा करते हैं, और उसी टाइप से इसका भी निकाल लेंगे। संजय उस काम का एक दिन में कितने भाग को पूरा कर सकता है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, शिवा उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है उसको। तो अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। संजय और लिख देते हैं, संजय और शिवा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। संजय और शिवा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में उस काम का 1/16 भाग पूरा कर पाएंगे दोनों। एक काम है उसको संजय और शिवा मिल करके 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो उस काम को एक दिन में 1/16 भाग को पूरा कर सकते हैं। तथा संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है। तो एक दिन में जो संजय जो है वो एक दिन में उस काम का 1/24 भाग को पूरा कर पाएगा। एक दिन में संजय जो है उस काम का 1/24 भाग को पूरा कर सकता है। और इसी टाइप से अब हम लोग को शिवा का निकालना पड़ेगा। तो संजय का तो पहले क्वेश्चन में दिया है, और संजय और शिवा दोनों को मिलकर काम की उस वैल्यू को दिया गया है। तो संजय और शिवा मिलकर काम कर रहे हैं और अकेले संजय अलग से काम किया है तो कर सकता है। यहाँ पर संजय और शिवा जो है एक दिन में 1/16 भाग को काम किए हैं, और अकेले संजय जो है उसी काम को एक दिन में 1/24 भाग को पूरा कर सकता है। तो इस वैल्यू को घटाएंगे तो शिवा एक दिन में कितना काम कर सकता है वो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, शिवा अकेले उस काम को एक दिन में 1/16 - 1/24 मतलब 1/16 में हम 1/24 को घटाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों का जो LCM है वो 48 होता है। तो 48 होगा तो 16 से हम लोग भाग देंगे 48 को, तो 3 बार में जाएगा भाग, तो 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 24 से हम लोग 48 को भाग देंगे तो 2 बार में बच जाएगा, और नीचे में हम लोग 48 लिख सकते हैं। तो ये काम का भाग है। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग के पास ये वैल्यू मिलेगी 1/41। तो 1/1 यहाँ पर 48 मिलेगा, 48 भाग। तो जो शिवा जो है एक दिन में उस काम का 1/48 भाग को पूरा कर सकता है। तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि उस काम को पूरा भाग को करने में शिवा को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक दिन लिखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ एक दिन में करके। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको दोनों पक्ष में अगर हम लोग 48 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 48 हो जाएगा। मतलब 48 का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो काम के पूरे एक भाग को शिवा जो है 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं एक दिन में शिवा जो है एक दिन में उस काम का 1/48 भाग को पूरा कर सकता है। तो अगर हम लोग 48 से गुणा करते हैं तो ऐसा होगा 48 दिन में
यहाँ पर 48 गुणा 1/48 लिख सकते हैं, इतना भाग। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 आएगी वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं 48 दिनों में उस काम 48 दिनों में शिवा 48 दिनों में शिवा, ये शिवा है, शिवा उस काम को कर सकता है, उस काम को कर सकता है, कर सकता है या कर सकता है। ठीक, तो इस टाइप से हो गया क्वेश्चन। तो जो शिवा जो है उस काम को 48 दिन में, अगर शिवा जो है अकेला उस काम को करना चाहेगा तो 48 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया 48, हम लोग का आंसर हो गया।